दोस्तों, स्कूल या कॉलेज लाइफ में ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होगा जो टॉपर नहीं बनना चाहता। हर कोई अच्छे मार्क्स से पास होना चाहता है, टॉपर बनना चाहता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स टॉपर तो क्या अच्छे मार्क्स भी नहीं ला पाते। लेकिन क्यों? टॉपर स्टूडेंट्स ऐसा क्या करते हैं कि वे सबसे आगे निकल जाते हैं? कुछ बच्चे 10-10 घंटे पढ़ने के बावजूद टॉपर नहीं बन पाते, तो दूसरी ओर कुछ बच्चे सिर्फ 4 घंटे पढ़कर ही स्कूल या कॉलेज में टॉप कर लेते हैं। वे किस तरह से पढ़ते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, कैसे याद रखते हैं, कैसे मेमोरी को शार्प करते हैं, यही और बहुत कुछ बातें हम समझने वाले हैं 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड मार्क्स इस बुक की सहायता से। इस बुक में बेहतरीन 13 पक्के तरीके दिए गए हैं जिसे जानकर और इन 13 तरीकों को अपनाकर आप एग्जाम में न सिर्फ अच्छे मार्क्स ला पाएंगे बल्कि टॉपर भी बन जाएंगे। एक कहावत है कि आधा अधूरा ज्ञान फायदा कम और नुकसान ज्यादा करता है। इसलिए टॉपर बनना है तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, सपने सच होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस बुक समरीज के माध्यम से हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, बिलीव एंड अनलर्न। यहाँ बिलीव का मतलब है स्वयं में विश्वास करना और अनलर्न का मतलब है भुला देना। किसे? तो पुराने पढ़ चुके तरीकों को। अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था कि विश्वास करो कि आप कर सकते हो और आपका आधा काम हो जाएगा। आपको भी यह विश्वास रखना होगा कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य का दिमाग जो कुछ सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उन सबको हासिल कर सकता है। क्या कोई भी ओलंपिक खिलाड़ी अपने आप पर बिना विश्वास करे मेडल जीत सकता है? जितने भी महान लोग या खिलाड़ी बने हैं, उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया था कि वो कर सकते हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, तैराकी का बादशाह माइकल फिलिप्स, टेनिस के बादशाह रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स, इन्होंने भी तो शुरुआत में सबसे पहले अपने आप पर विश्वास ही किया था। विश्वास के बिना कुछ हासिल नहीं होगा, और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा कि हाँ, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब समझते हैं कि भूला देना क्या होता है। क्या आपको पता है मूर्खता किसे कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार मूर्खता को परिभाषित करते हुए कहा था, बार बार एक ही काम को करते हुए अलग अलग परिणाम पाने की आशा रखना ही मूर्खता है। दुर्भाग्य से पढ़ाई के समय अधिकतर लोग यही करते हैं। अगर आपके अभी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं और फिर भी आप उन्हीं तरीकों को रिपीट करते रहेंगे जो आप पहले से ही करते आ रहे हैं और बेहतर परिणाम की उम्मीद करते रहेंगे, तो क्या आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे? जब तक उन पुराने तरीकों को भुलाकर उनके जगह नए तरीके नहीं अपनाएंगे, तब तक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करना ही मूर्खता है। और यही बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कही है। नए तरीकों को सीखने के क्रम में आपको पढ़ाई के उन तरीकों को भूलना होगा जो आपके लिए बेहतर साबित नहीं हुए हैं। स्टेप 2, फेल टू प्लान, प्लान टू फेल। बेंजामिन फ्रैंकलिन की लोकप्रिय कहावत है, अगर आप योजना बनाने में असफल होते हैं तो आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। और ये बात 100% सही है। इस लाइन का मतलब एक बार सुनने से समझ में ना आए तो दोबारा सुन लेना। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शत्रु देश की सेना किसी देश पर हमला करने की योजना बना रही थी और ये बात उस देश को पता चल गई। मगर वो सोचते हैं, अभी हमला किया तो नहीं ना, उनको और पास आने दो, फिर सोचेंगे। जब वो सेना और पास आ गई तो वो कहते हैं, वो अपने सीमा में आए तो नहीं ना। जब वो अपनी सीमा में आएंगे तो देखेंगे क्या करना है। उन्होंने उनसे लड़ने के लिए कोई योजना नहीं बनाई और बस अपने पास आने का इंतजार ही करते रहे। क्या आपको लगता है जो देश बिना प्लान या योजना बनाए सिर्फ दुश्मन का पास आने का इंतजार ही कर रहा था, क्या वो लड़ाई में जीत गया होगा? नॉट एट ऑल। ज्यादातर बच्चे भी यही करते हैं। वे सोचते हैं कि अभी तो एग्जाम की डेट आई नहीं ना, अभी तो एग्जाम पास में आई नहीं ना, जब एग्जाम पास आएगी तब देखेंगे। वो सारा समय एग्जाम पास आने के इंतजार में ही बर्बाद कर देते हैं और मस्त मजे करते हैं। फिर उनके साथ एग्जाम में क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। उनको मिलती है असफलता और पश्चाताप। हम सबको हर दिन 24 घंटों का एक निश्चित समय ही मिला है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है,
आपको वह सारा 24 घंटे का समय एक ही दिन में ही खर्च करना है। एक दिन के बाद हम समय को नहीं बचा सकते हैं और नहीं हम जमा कर सकते हैं। कोई इन 24 घंटों को सोना बना देता है तो कोई सोने में गुजार देता है। अब यह निर्णय आपका है कि या तो आप इसे सोना बना दें या इसे सोने में बिता दें। आपको पढ़ाई का एक प्लान या टाइम टेबल बनाना होगा। जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है उसे ज्यादा समय देना होगा और जो आसान लगता है उसे कम समय दिया तो भी चलेगा। हम इस समय को ज्यादा से ज्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका सीधा सा उत्तर है कि बेकार की चीजों पर बिताया समय कम करके इंटरनेट, टीवी, स्मार्टफोन, वीडियो गेम, ये हम सबको जितना फायदा पहुंचा रहे हैं उससे ज्यादा स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। जब तक आप इनके इस्तेमाल पर कंट्रोल नहीं करोगे तब तक ये आपके पैरों की जंजीर बने रहेंगे। स्टेप नंबर 3, कक्षा में समझने की कोशिश करें। क्या आपको पता है अर्जुन सबसे महान तीरंदाज कैसे बने? क्योंकि वे गुरु के उठने से पहले ही उठ जाते थे और तीरंदाजी का अभ्यास शुरू करते थे। और जब गुरुजी कक्षा में सिखाते थे तो पहले से ही प्रैक्टिस करने की वजह से उनको समझने में आसानी होती थी, इसलिए वे कक्षा में सबसे आगे रहते थे। उन्होंने कक्षा की तैयारी पहले से ही की होती थी। अगर आप कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ को पहले से ही पढ़कर जाते हैं तो आप उसे कक्षा में दूसरी बार पढ़ेंगे, जिससे न उसे समझना आसान हो जाता है बल्कि परीक्षा की तैयारी करते समय भी यह पढ़ाई बहुत काम आती है। कहने का मतलब यही है कि कक्षा में पढ़ाए जाने से पहले एक बार पाठ को पढ़ लेना चाहिए। स्टेप नंबर 4, डाउट्स को दूर करें। एक चीनी कहावत है कि प्रश्न पूछने वाले को 5 मिनट के लिए मूर्ख समझा जाएगा, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछेगा वह हमेशा के लिए मूर्ख रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स मूर्ख दिखने के भय से प्रश्न ही नहीं पूछते। उन्हें डर होता है कि बाकी के बच्चे उन पर हंसेंगे। प्रश्न पूछने से कोई मूर्ख नहीं बनता, लेकिन अवसर मिलने पर भी प्रश्न न पूछना जरूर मूर्खता है। इसलिए अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो टीचर को प्रश्न पूछने में संकोच बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो टॉपिक सिखाया जा रहा है उसे ना समझकर हमेशा के लिए मूर्ख बनने से अच्छा है कि 5 मिनट के लिए मूर्ख बनना। स्टेप नंबर 5, 24 घंटे वाला नियम फॉलो करें। इस बात को याद रखें कि क्लास पूरी होने के बाद आप उसमें पढ़ाया गया 80% हिस्सा भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको लेक्चर के समय सब कुछ समझ आ गया, फिर भी आप उसका 80% भूल जाएंगे। लेकिन इसी के साथ एक बात जुड़ी है, अगर आप कक्षा में पढ़ने के 24 घंटे के अंदर अपने नोट्स को दोहरा लेंगे तो वह ज्ञान दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में जमा हो जाएगा। इसलिए टीचर द्वारा पढ़ाए गए हर टॉपिक को 24 आवर्स के अंदर रिवाइज जरूर करें। अगर आप 24 घंटे के नियम का पालन नियमित रूप से करेंगे तो जल्दी ही आपको समझ आएगा कि परीक्षा की तैयारी करना आपके लिए एक मामूली सी बात है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब आप 100% टॉपर बनकर ही रहेंगे। वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं। स्टेप नंबर 6, पोमोडोरो टेक्निक का प्रयोग करें। क्या आपने पोमोडोरो के बारे में सुना है? यह बात साबित हो चुकी है कि समय के साथ फोकस और एकाग्रता में कमी आती है। किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने के मनुष्य के दिमाग की क्षमता, जिसे अटेंशन स्पैन कहा जाता है, उस पर हुए शोध से पता चलता है कि समय के साथ ध्यान लगाने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब पढ़ाई के पहले मिनट में जो हमारा कंसंट्रेशन था वो 10 मिनट बाद थोड़ा कम हो जाता है, 20 मिनट बाद और कम हो जाता है और 40 मिनट बाद और भी ज्यादा कम हो जाता है। मनुष्य का दिमाग लंबे समय तक किसी एक ही काम पर प्रभावी तरीके से ध्यान नहीं लगा सकता। इसका उपाय क्या है? उपाय है पोमोडोरो टेक्निक। फ्रांसिस्को सिरिल्लो ने 1980 में इस टेक्निक का विकास किया था। इस टेक्निक को अपनाने के 5 सिंपल से स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपनी घड़ी को 25 मिनट के लिए सेट करें। नंबर 2, पढ़ना शुरू करें। नंबर 3, 25 मिनट तक बिना किसी बाधा के पढ़ते रहे। नंबर 4, उसके बाद 3 से 5 मिनट के लिए रुके और फिर पढ़ना स्टार्ट करें। नंबर 5, इस तरह से 4 बार ये प्रोसेस करें और जब आपको काम करते हुए 2 घंटे पूरे हो जाए तो फिर 15 से 30 मिनट का ब्रेक ले लें। इस तकनीक में कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, इसलिए उन्हें पूरा करना आसान हो जाता है। स्टेप 7, पढ़ने के विज्ञान में महारत हासिल करें। पढ़ते समय महत्वपूर्ण बिंदु
वाक्य या शब्दों के नीचे रेखा खींचनी चाहिए। इससे दिमाग एकाग्रचित्त रहता है। अगर पाठ की भाषा कठिन है तो उसके लिए आसान वैकल्पिक शब्द तलाश कर उन्हें पन्ने के किनारे पर लिख ले, जिससे समझने में आसानी होगी और परीक्षा के समय रिवीजन करने में भी आसानी होगी। जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि कोई शब्द या वाक्य होता है जो पूरे पैराग्राफ के सार को बता देता है। इस तरह से शब्दों को या वाक्यों को समझकर परीक्षा में विस्तार से लिखा जा सकता है। सेकंड थिंग, पढ़ते समय अपने बैठने के तरीके पर ध्यान दें। अगर आप सोफे पर या बिस्तर पर बैठकर या लेटकर पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है, पढ़ाई करते हुए आपको नींद ही आ जाएगी। पढ़ते समय बिल्कुल सीधे होकर बैठिए। आप बीच बीच में खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी ऐसी जगह नहीं बैठना है जो आराम करने के लिए बनी है। स्टेप नंबर 8, फॉरगेटिंग कर्व का इस्तेमाल करें। हरमन एबिंगहॉस सिद्धांत बताता है कि सीखने के दौरान किया गया हर दोहराव अगले दोहराव के लिए जरूरी समय को बढ़ाता है। अब इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। नंबर 1, जब भी आप कोई क्लास अटेंड करते हैं तो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद उसे पढ़े। नंबर 2, फिर 2 घंटे के बाद उसे फिर पढ़े। नंबर 3, फिर 1 दिन के बाद पढ़े। नंबर 4, फिर 1 सप्ताह के बाद पढ़े। नंबर 5, आखिर में 1 महीने के बाद पढ़े। इसे ही फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। इस तरह से हम किसी भी टॉपिक को एक निश्चित समय के बाद रिवाइज करते हैं तो उसे ज्यादा लंबे समय तक याद रखने का हमारा टाइम स्पैन बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय तक उसे बिल्कुल रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको फिर से सब कुछ लर्न करना पड़ेगा, जो आसान सौदा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड थिंग, पढ़कर सो जाना। बहुत कम लोग इस टेक्निक के बारे में बात करते हैं। सोने से ठीक पहले 5 मिनट के लिए अपने नोट्स दोहरा ले। रिसर्च से यह बात साबित हो चुकी है कि सोते समय दिमाग नई सीखी हुई चीजों को याद करता है। इसलिए सोने से ठीक पहले अपने नोट्स पढ़ना अच्छी आदत है। स्टेप नंबर 9, लगातार अभ्यास से ही हम बेहतर बनते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शिकारी बाघ का शिकार करने जंगल में गया। शिकारी ने बाघ को पास से देखा और बहुत पास देखकर शिकारी ने निशाना लगाया, लेकिन वह निशाना चूक गया। इसी बीच बाघ शिकारी पर झपटा, लेकिन वह इतनी तेजी से झपटा कि शिकारी के आगे जा गिरा और शिकारी को बचाव का मौका मिल गया। शिकारी वहां से बचकर कैंप में वापस आ गया, लेकिन गलत निशाना लगाना उसे परेशान कर रहा था। अगले दिन कैंप के पास ही वह नजदीक से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगा। तभी झाड़ियों में कुछ आवाज सुनकर वह रुक गया। वह आवाज की तरफ बढ़ा और उसने जो कुछ भी देखा उससे वह चौंक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिल की धड़कन रुक गई। आखिर उसने ऐसा क्या देखा? उसने देखा कि वह बाघ छोटी दूरी की छलांग लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि नेक्स्ट टाइम कोई गलती ना हो। मजाक अपनी जगह, लेकिन सच्चाई यही है कि चाहे इंसान हो या जानवर, प्रैक्टिस हर किसी के लिए जरूरी है। इसका मतलब आपको भी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आप मॉडल क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन पेपर्स को भी स्टॉप वॉच लगाकर उसी सीरियसनेस के साथ सॉल्व करें जैसे कि असली परीक्षा हो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आ रहे हैं उन पर प्रैक्टिस टाइम खत्म होने के तुरंत बाद फोकस करें और उन्हें समझ लें। मॉडल क्वेश्चन पेपर हल करने से आपको परीक्षा के लिए सही रणनीति बनाने में सहायता मिलती है। हेलेन केलर ने कहा था, किसी चीज को सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यही बात परीक्षा पर भी लागू होती है। स्टेप नंबर 10, कोई भी अध्याय दूसरों को पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़े। एडगर डेल ने एक सिद्धांत बनाया जिसे कोन ONF एक्सपीरियंस कहा गया था। बाद में अमेरिका के कोलोराडो शिक्षा विभाग ने इसमें सुधार करके इसे और बेहतर बनाया। इसमें विस्तार से बताया है कि हम किन चीजों से कितना सीख पाते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। जो भी हम व्याख्यानों में सुनते हैं उसका 5%, जो भी हम पढ़ते हैं उसका 10%, जो भी हम ऑडियो वीडियो में देखते हैं उसका 20%, जो भी हमारे सामने प्रदर्शित किया जाता है उसका 30%, जिस पर हम विचार करते हैं उसका 50%, जिसे हम खुद करके देखते हैं उसका 75%, और आप जानकार हैरान रह जाएंगे, जो हम दूसरों को पढ़ाते हैं उसका 90%। ये एक बात दर्शाता है कि जैसे जैसे हम ज्यादा इंद्रियों को शामिल करते हैं हमारे सीखने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होती है। और किसी चीज को सबसे बेहतर तरीके से सीखने का सबसे बेहतर तरीका है
उसे किसी और को पढ़ाया जाए। स्टेप नंबर 11, दिमाग और शरीर का संतुलन बनाए। एक बहुत ही फेमस कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। अगर आपका शरीर फिट रहेगा तो दिमाग भी फिट रहेगा। इंडियाना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डगलस बी मेकिंग ने शोध में पाया कि एक्सरसाइज करने से दिमाग में खून का प्रवाह व्यवस्थित हो जाता है, जिससे सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना अच्छा व्यायाम माना जाता है, जिससे दिमाग के एंड्रोहेनियल कॉर्टेक्स का विकास होता है। दिमाग का यह हिस्सा स्मरण शक्ति से जुड़ा होता है। रोज 10 मिनट तक ध्यान करें, पर्याप्त नींद ले, पोषक खाना खाए। जब हम खड़े रहते हैं तो हमारे दिमाग को 18% ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, क्योंकि खड़े रहने से दिमाग में खून का प्रवाह बढ़ जाता है। इसलिए बहुत देर बैठकर पढ़ाई करने के बाद कुछ देर के लिए खड़े होकर रूम में ही घूम घूम कर पढ़ाई करें। स्टेप नंबर 12, परीक्षा के समय क्या करें। परीक्षा से पहले अगर आपने ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर हल किए हैं तो अब आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। अब हम बात करते हैं परीक्षा के समय हमें क्या क्या करना है। नंबर 1, परीक्षा से पहले पर्याप्त आराम करें और तरोताजा होकर परीक्षा देने जाएं। परीक्षा से पहले ऐसी चीजें ना पढ़ें जिन्हें आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। नंबर 2, परीक्षा से पहले ज्यादा ना खाए लेकिन भूखे पेट भी ना जाए। नंबर 3, साल भर की मेहनत 1 मिनट में ही 0 हो सकती है अगर आप आंसर शीट में रोल नंबर ही गलत लिख दें। इसलिए अपना रोल नंबर ध्यान से भरें। नंबर 4, क्वेश्चन पेपर में दिए गए क्रम के अनुसार ही उन्हें हल करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करें जिनका जवाब आप सबसे अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है लघु उत्तर वाले प्रश्नों को पहले लिखकर उन अंकों को पक्का कर सकते हैं। नंबर 5, अगर आपने अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका ली है तो उनको सही क्रम में लगाएं। नंबर 6, प्रश्न पत्र हल करने के बाद गहरी सांस ले और इसे अच्छे से चेक कर ले। ध्यान दे कि आपने सभी प्रश्न हल किए हैं या नहीं। कोई उत्तर पूरा नहीं लगता है तो उसे कर दे। आखिर में सभी प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से पढ़े और किसी तरह के सुधार की जरूरत हो तो उसे कर दे। स्टेप नंबर 13, अंकों से भी आगे। अगर आप अभी तक बताए गए 12 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो यकीनन आप बेहतरीन नंबर ला सकते हैं और टॉपर भी बन सकते हैं। आप सबको उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। स्टेप नंबर 13 में हम कोई मार्क्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मार्क्स के लिए ऊपर के 12 स्टेप्स ही काफी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का ही अपमान करते हैं। हर कोई परीक्षा में 100 नंबर या ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला सकता। हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते रहें, लेकिन उसके पीछे अपने मन की शांति और स्वास्थ्य पर असर न डालें। और अंत में सिर्फ एक बात, कुछ शुरू करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत आपको ही करनी होगी। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो शुरू हो जाओ। तो दोस्तों, ये थे वो 13 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा